Hello students and my friends. Today I am going to explain some important words and terms of first chapter French Revolution. This first chapter French Revolution is of standard 9th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स को आज मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म क्या है? नेशन। What is the meaning of nation? People who share a language, culture, customs, and history. A group united into a large political, economic, and social unit which recognizes no law or authority above its own. That is, it is sovereign in nature. तो नेशन क्या है? बोला गया पीपल हु शेयर अ लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम्स एंड हिस्ट्री। नेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग क्या करते हैं? भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और इतिहास का साझा करते हैं। पीपल जिस जगह पे रहते हैं और आपस में भाषाओं का, संस्कृतियों का, रीति रिवाजों का और उनके इतिहास की शेयरिंग करते हैं, वो जगह नेशन होती है। अ ग्रुप यूनाइटेड इनटू अ लार्ज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल यूनिट विच recognizes no law or authority above its own. तो नेशन एक ऐसा ग्रुप है, नेशन एक ऐसा ग्रुप है जो बड़े पैमाने पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इकाइयों से मिलकर बना होता है। और ये ग्रुप इस ग्रुप की ऊंचाई, इस ग्रुप की पावर, इस ग्रुप की ताकत इतनी है कि ये किसी के भी अंडर में नहीं है। ये किसी के भी अंडर में नहीं है। जो भी चीज़ें आती हैं वो राष्ट्र के अंडर में होती हैं, क्योंकि नेशन खुद ही सॉवरेन है नेचर में। तो नेशन नेचर में सॉवरेन है, यानी नेशन एक संप्रभुत्व है। संप्रभुत्व मतलब कोई नेशन पे अधिकार नहीं कर सकता, नेशन सब पे अधिकार करती है, यानी नेशन सबसे ऊपर है। कहने का मतलब है एक नेशन में काम करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी स्तर पे काम कर रहे हों, वो नेशन के लिए काम करते हैं। वो खुद नेशन नहीं है, ना ही वो नेशन से बढ़कर हैं। यानी कि देश में सपोज कीजिए देश के लीडर्स हो गए, देश के पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, या देश का पुलिस प्रशासन हो गया, या देश की मिलिट्री हो गई, या एयरफोर्स हो गई, या कोई भी टाइप की देश में काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, ये जितने भी विभाग हैं ये राष्ट्र से ऊपर नहीं हैं। राष्ट्र ही सर्वोपरि है। इसलिए बोला गया कि नेशन इज़ सॉवरेन इन नेचर। तो नेशन नेचर में, स्वभाव में सॉवरेन है, यानी संप्रभुत्व है, सर्वोपरि है, कोई भी नेशन से बढ़कर नहीं है। ये नेशन की डेफिनेशन। सेकंड वर्ड क्या है? नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म यानी हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। अब नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है देश प्रेम की भावना, यानी कि नेशनलिज्म एक राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करें तो देश के हित की भावना लेकर अगर उस काम को करते हैं, और देश में रहने वाले सभी लोगों के बारे में, देश की सभी प्रॉपर्टी के बारे में, देश के हर तरीके से प्रोग्रेस, उसके डेवलपमेंट के बारे में अगर हम सोचकर किसी काम को करते हैं, तो समझ लो हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना है और हम नेशनलिज्म से ओतप्रोत होकर उस कार्य को कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म क्या है? अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉयल्टी, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉयल्टी एंड डिवोशन टू वंस कंट्री, यानी अपने देश के लिए समर्पण होने के लिए, अपने देश पर समर्पित होने की भावना, अपने देश की श्रेष्ठता की भावना से किसी काम को करना, या ऐसी भावना रखना और कुछ करना देश के लिए ही नेशनलिज्म कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। थर्ड जो वर्ड है उसको कहते हैं, इंग्लिश में ये थर्ड वर्ड है, इसका नाम है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन आपने बहुत रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रांति। तो रेवोल्यूशन का क्या मीनिंग है? दिस टर्म मीन्स अ रिकॉग्नाइजेबल मोमेंटस चेंज इन एनी सिचुएशन। रेवोल्यूशन क्या है
किसी भी सिचुएशन में बहुत ही कम समय में, किसी भी स्थिति को बहुत ही कम समय में अगर हम चेंज करने में समर्थ हैं, तो वो जिस तरीके से चेंज किया गया वो एक रेवोल्यूशनरी ढंग होता है। उसी यानी कि हमने कोई रेवोल्यूशन की, किसी काम को करने के लिए हमने रेवोल्यूशन किया यानी क्रांति की, और फिर उसमें चेंजेस ला दिया, तो ये समझ लो हम रेवोल्यूशन के तरीके को अपना रहे हैं। तो दिस टर्म मीन्स अ रिकग्नाइजेबल मोमेंटस चेंज इन एनी सिचुएशन, यानी किसी भी स्थिति में बहुत ही कम समय में ऐसा परिवर्तन कर देना कि वो परिवर्तन पहचान, उसकी एक पहचान बन जाए, कि उस परिवर्तन की एक पहचान बन जाए, तो उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे। ये रेवोल्यूशन को और ज़्यादा समझिए कि अ रेवोल्यूशन कैन रिजल्ट इन द सडन ओवरथ्रो ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट और सिस्टम बाय फोर्स और ब्लडशेड। रेवोल्यूशन क्या कर सकता है? रेवोल्यूशन एक सिस्टम को और गवर्नमेंट को, यानी कि जो भी राजनीतिक सिस्टम है या गवर्नमेंट है, उसको रेवोल्यूशन हिंसा का सहारा लेकर या ब्लडशेड या खून खराबे का सहारा लेकर या अपनी आवाज़ को बुलंद करके बिना किसी डर के, निडर होके देश के हित के लिए या फिर किसी भी मुद्दे को, किसी भी अपनी बात को आगे करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई क्रांति कर देना, जिससे कि क्या हो, जिसका परिणाम ये हो कि वहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया जाए या वहाँ के सिस्टम को निस्तनाबूद करके कुछ एक नई पद्धति का जन्म किया जाए, वो रेवोल्यूशन होता है। तो अ रेवोल्यूशन कैन रिजल्ट इन द सडन ओवरथ्रो ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट और सिस्टम बाय फोर्स एंड ब्लडशेड। एग्जाम्पल द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसकी ज़बरदस्त उदाहरण है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका ज़बरदस्त उदाहरण है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी टाइप का एक रिवॉल्यूशन था जिसको फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट चेंज दैट कम्स स्लोली एंड पीसफुली। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन जब होता है तो ये एक क्या करता है, एक महान परिवर्तन ला देता है, ग्रेट चेंज ला देता है। और ऐसा भी होता है कि ये महान परिवर्तन धीरे धीरे आए। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति, जो धीरे धीरे आई लेकिन आई, और हर जगह औद्योगिक क्रांति हर कंट्री में हो गई। नेक्स्ट टर्म है स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स। तो ये स्टेट्स क्या हैं? स्टेट्स समझिए पहले कि फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लासेस। जो फ्रेंच का समाज था, फ्रेंच की सोसाइटी थी, वो क्लासेस में डिवाइड थी, वर्गों में डिवाइड थी, और वो 3 वर्गों में डिवाइड थी। तो इन वर्ग को, इन क्लासेस को स्टेट्स का नाम दिया गया। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लासेस कॉल्ड स्टेट्स। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेट की। तो फर्स्ट स्टेट क्या है? द फर्स्ट स्टेट कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जी विच हेल्ड वास्ट लैंड, वेल्थ एंड वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। ये जो फर्स्ट स्टेट था, इसके अंदर क्लर्जी लोग आते थे। क्लर्जी कौन थे? क्लर्जी यानी द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज इन क्रिश्चियन चर्च। ऐसे लोग जो क्रिश्चियन चर्च में, यानी चर्च के अंदर जो लोग रिलीजियस सेरेमनीज को करने का काम करते थे, धार्मिक कार्यों को करने का काम करते थे, जिनको हम हिंदी में पुरोहित वर्ग कहते हैं, तो वो लोग क्लर्जी थे, उनको क्लर्जी कहा गया। तो द फर्स्ट स्टेट कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जी विच हेल्ड वास्ट लैंड, वेल्थ एंड वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। ये जो क्लर्जी लोग थे, इनके पास बड़े पैमाने पे भूमि हुआ करती थी, बहुत होती है, हुआ करती भी थी और अभी भी होती है। तो इनके पास बड़े पैमाने पर भूमि होती है, धन यानी कि पैसे, धन दौलत होती है, एंड वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। और सबसे बड़ी बात, इनको टैक्स देने से
मुक्त रखा जाता है, फ्री रखा जाता है, यानी इनके ऊपर टैक्स का कोई भार भी नहीं होता। ये फर्स्ट स्टेट था जिसमें इस टाइप के लोग रहते थे। सेकंड स्टेट, इट कंसिस्टेड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड कंट्रोल्ड ऑल द टॉप पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड इन द आर्मी एंड नेवी। ये जो सेकंड स्टेट है इसके अंदर एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी हिंदी में इसको कहते हैं अभिजात वर्ग, यानी ये एरिस्टोक्रेसी और अभिजात वर्ग कौन सा वर्ग है? द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास, जो हाईएस्ट सोशल क्लास के लोग हैं, द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास हु ऑफन हैव स्पेशल टाइटल्स। हाईएस्ट सोशल क्लास के लोग जिनको अक्सर अलग से एक स्पेशल टाइटल्स दिया जाता है, वो लोग कौन कहलाते हैं? एरिस्टोक्रेसी कहलाते हैं, उन्हें एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और ये एरिस्टोक्रेसी सेकंड स्टेट में इनको इंक्लूड किया गया है। तो सेकंड स्टेट में इनको इंक्लूड किया गया है। इट कंसिस्टेड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड कंट्रोल्ड ऑल द टॉप पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड इन द आर्मी एंड नेवी। तो टॉप पोजीशंस वाले लोग, टॉप पोजीशंस जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह जो बनती है, इन्हें एरिस्टोक्रेसी के लोग होते हैं जो चुनकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं और गवर्नमेंट के रूप में कार्य करते हैं। और पार्लियामेंट में जिनको जगह मिलती है यही एरिस्टोक्रेसी के लोग होते हैं। आर्मी, नेवी में भी काम करने वाले जो लोग हैं वो भी यही एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं। They were also exempted from taxation and led extravagant life। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें भी टैक्स देने से छूट है, यानी ये भी टैक्स मुक्त हैं, इन्हें टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ जीने का तरीका है, वो बहुत ही महंगी लाइफ, एक्स्ट्रा लग्जरियस लाइफ, जिसको एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ कहते हैं, इस टाइप की लाइफ ये जीते हैं, जो बहुत ही महंगी टाइप की लाइफ है, खर्चीला जीवन ये जीते हैं। तो इस टाइप के पीपल सेकंड स्टेट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टेट की। तो थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग आते हैं, किस टाइप का ये थर्ड स्टेट है? तो दिस कंप्राइज्ड एवरीवन। थर्ड स्टेट में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को छोड़ के बाकी जितने लोग बच जाते हैं वो सारे थर्ड स्टेट्स में आ जाते हैं। तो बोला दिस कंप्राइज्ड एवरीवन हु वाज नाइदर नोबिलिटी नॉर क्लर्जी। ऐसे लोग जो ना तो नोबिलिटी है, नोबिलिटी मतलब द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द हाईएस्ट सोशल क्लास एंड हैव स्पेशल टाइटल्स सच एज ड्यूक एंड डचेज। तो जो हाईएस्ट सोशल क्लासेस के लोग हैं और क्लर्जी लोग हैं, इस टाइप के लोग क्या है, थर्ड स्टेट में नहीं आते हैं। दिस कंप्राइज्ड एवरीवन। थर्ड स्टेट में हर प्रकार के लोग आते हैं हु वॉज नाइदर नोबिलिटी नॉर क्लर्जी, जिसमें ना तो वो नोबिलिटी आते हैं और ना ही क्लर्जी आते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूटेड 98% ऑफ द पॉपुलेशन। और थर्ड स्टेट के अंदर जो कंट्री की होल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का 98% भाग थर्ड स्टेट में आता है। टाउन ड्वेलर्स, द वेल्दी अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्राफ्टमैन, शॉपकीपर्स एंड पीसेंट्स कंप्राइज द थर्ड स्टेट्स। तो थर्ड स्टेट्स में आने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं? टाउन ड्वेलर्स, टाउन्स कस्बे वगैरह में रहने वाले लोग, नगरों में रहने वाले लोग। द वेल्दी अपर मिडिल क्लास, और जो मिडिल क्लास काफ़ी धनवान टाइप की जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास थर्ड स्टेट्स में आती है। लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो क्या है, थोड़ी गरीब वर्ग की है लेकिन एकदम गरीब नहीं है, जिनकी लाइफ स्टैंडर्ड ठीक ठीक है, नॉर्मल है, इस टाइप का जो लोअर मिडिल क्लास है वो इसमें आता है थर्ड स्टेट में। क्राफ्टमैन्स थर्ड स्टेट्स में आते हैं, शॉपकीपर्स थर्ड स्टेट्स में आते हैं, पीसेंट्स थर्ड स्टेट्स में आते हैं, ये सारे लोग थर्ड स्टेट्स में आते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बात किया तो वेल्दी अपर मिडिल क्लास, तो वेल्दी अपर मिडिल क्लास में कौन कौन आते हैं जनरली? तो वेल्दी अपर मिडिल क्लासेस में
मर्चेंट्स व्यापारी वर्ग हो गया, बैंकर्स बैंक कर्मी लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स एट्सेट्रा, ये सब जो है ये अपर मिडिल क्लासेस में आते हैं और इन्हें थर्ड स्टेट में ही समाविष्ट किया गया है, शामिल किया गया है। आगे बोला गया है दिस क्लास लैक्ड पॉलिटिकल पावर, सोशल पोजीशन एंड वाज heavily taxed, though there were many differences in their wealth and style of living। तो ये जो लोग हैं इन्हें पॉलिटिकल पावर कम मिली होती है, राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक ताकत इन्हें कम दी जाती है, सोशल पोजीशन, इनकी जो सामाजिक स्थिति है वो भी अपर टू स्टेट्स से कम है, एंड वॉज हैवली टैक्स्ड, और इन पे भारी कर लगा दिया जाता है, इन लोगों को भारी कर देना पड़ता है, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। दो देयर वर मैनी डिफरेंसेस इन देयर वेल्थ एंड स्टाइल ऑफ लिविंग, यद्यपि इनके जीवन जीने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है, अलग अलग टाइप के लोग जो इसमें आते हैं थर्ड स्टेट्स में, सबकी अपनी अलग अलग लाइफ स्टाइल है, वो अपने अपने तरीके से जीवन को जीते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में कुछ वर्ड्स आए, जैसे कि टैक्सेशन वर्ड आपने सुना, टैक्सेशन समझ गए, टैक्स देने की पद्धति, इसको टैक्सेशन कहते हैं। तो टैक्सेशन क्या है? द सिस्टम बाय विच अ गवर्नमेंट टेक्स मनी। टैक्सेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है? टेक्स मनी लेती है फ्रॉम पीपल। किससे लेती है? जनता से लेती है। किस लिए लेती है? सो दैट इट कैन पे फॉर पब्लिक सर्विसेज, ताकि पब्लिक सर्विसेज के लिए, यानी कि पब्लिक सेवाओं के लिए जो पैसे चुकाने हैं वो इन्हीं टैक्सेस के माध्यम से गवर्नमेंट पैसे चुकाती है। तो ये टैक्सेशन सिस्टम होता है। इसको हम दूसरे वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल हैव टू पे इन टैक्स। टैक्सेशन वो मनी का अमाउंट है जो लोगों को क्या करना पड़ता है? टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड टैक्सेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। इसके बाद आज ही मैं आपको दूसरा एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें और भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिफाइन करूंगा। अभी मैंने कितने 6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिफाइन किए, इसके बाद और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा। वो नेक्स्ट वीडियो आज ही आपको मिलेगा और उसका नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AR स्टडी सर्कल चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।